चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लास्ट पैटर्न हमारा इजी, हाँ वर्किंग इजी, ठीक है। अच्छा, चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैटर्न नाम से ही आपको जाहिर है, ठीक है। चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इट्स मीन कि हमें यहाँ पे इस पैटर्न के अंदर आपको एक चेन दिखेगी, ठीक है। और उस चेन का मकसद ये है कि समटाइम्स ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप जो आपके पास जो भी एक रिक्वेस्ट आ रही है या कोई भी इनपुट है उसको आप एक चेन से या एक सिक्वेंशली कुछ स्टेप से गुजारते हो, ठीक है। और वो जिन जिन स्टेप से गुजर रहा है किसी एक स्टेप में वो प्रोसेस हो जाएगा, और अगर उस स्टेप में प्रोसेस नहीं हो पा रहा तो वो उससे जो नेक्स्ट चेन में जो नेक्स्ट सक्सेसर होगा वो उसको ये चीज़ ट्रांसफर कर दी जाएगी, ठीक है। तो चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न दैट लेट्स यू टू पास रिक्वेस्ट अलोंग अ सर्टेन या अलोंग अ चेन ऑफ हैंडलर्स। इसका मतलब ये है कि ये जो मेरी रिक्वेस्ट यहाँ से इनिशिएट हो रही है, ठीक है। तो अब इस रिक्वेस्ट को मैंने, मतलब ये रिक्वेस्ट किसी के पास तो जाएगी जिसने इसको प्रोसेस करना है, तो वो रिक्वेस्ट सबसे पहले हैंडलर 1 के पास जाएगी। अगर वो इसको प्रोसेस कर सकता है तो वो कर देगा, यहीं पे आपका प्रोसेस एंड हो जाएगा। अगर वो इसको प्रोसेस नहीं कर सकता तो वो ये रिक्वेस्ट जो है वो नेक्स्ट हैंडलर को फॉरवर्ड कर देगा, और अगर वो भी नहीं कर सकता तो वो नेक्स्ट हैंडलर को फॉरवर्ड कर देगा। इस तरह से हमें जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट होती है, नाम सुना है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, ठीक है। तो अब वो एक चेन बनी है, ठीक है, जिसमें बहुत से बंदे काम करने के इन्वॉल्व है, ठीक है। आ जाए, एक एग्जांपल है और उसी का ही कोड है, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। सिनारियो कुछ ऐसा है कि आपके पास वो है एक ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास एक हिरार्की है, ठीक है, जिसमें आपके पास डिफरेंट लोग हैं, लाइक डायरेक्टर, वीसी, मैनेजर, एक्सेट्रा। अब लीव के लिए अगर कोई यूजर अप्लाई करता है, ठीक है, लीव के लिए, तो अब अगर लीव की जो नंबर ऑफ डेज है वो 2 है, तो हम कहते हैं ये लीव जो है आपका ये जो लीडर है, प्रोजेक्ट लीडर, ये अप्रूव कर सकता है, ठीक है। अगर 2 से ज़्यादा लीव्स हैं और 7 से या 5 से कम है मिसाल के तौर पे, तो हम कहते हैं वो हमारी जो लीव अप्रूव करेगा वो हमारा मैनेजर अप्रूव करेगा। और अगर कोई जो एम्प्लॉय है वो 7 डेज से ज़्यादा की लीव चाहता है तो वो हम कहते हैं वो राइट आपका डायरेक्टर के पास है। तो अब अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको एक चेन नजर आएगी, ठीक है। हमें यहाँ पे एक चेन बनानी है, किसके किन के बीच में, लीडर, मैनेजर एंड डायरेक्टर। तो सबसे पहले जो हमारा जो वो है रिक्वेस्ट है वो पास होगी लीडर को। आई थिंक मुझे इसको दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, बैठ जाइए, एडजस्ट हो जाए आराम से, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। हाँ लास्ट, अच्छा मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल के बारे में, ठीक है। जरा आप लोग अपनी बातें कम कर दें, आ गए बैठ के एडजस्ट हो गए हैं बस, ठीक है। आखिरी क्लास है और लास्ट वो टॉपिक है, बस पढ़ ले और फिर। अच्छा, चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैटर्न में मैंने भी आपको कहा कि सब टाइम ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमारे पास जितने भी हमारी नंबर ऑफ क्लासेस या मॉड्यूल्स है, हमें उनके दरमियान एक चेन बनानी है, ठीक है। क्योंकि हमें नहीं पता कि जो इनपुट आ रहा है इसको कौन प्रोसेस करेगा, हैंडलर 1, हैंडलर 2, हैंडलर 3, हैंडलर 4। तो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि लेट्स से एक ऑर्गेनाइजेशन में लीव के लिए अप्लाई किया जाता है, तो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लोगों के पास डिफरेंट राइट्स हैं, ठीक है। अब अगर लीव 2 डेज के लिए किसी ने अप्लाई किया तो वो हम कहते हैं ये जो प्रोजेक्ट लीडर है वो इसको अप्रूव कर सकता है। लेकिन अगर 2 डेज से जो वो ज्यादा है, अली मलिक, अली मलिक ये कौन है, ये लंबे बालों वाला, अजित बातें कम करें। अच्छा, अगर 2 दिन से ज्यादा की लीव है तो हम कहते हैं अब ये लीव जो है ये अप्रूव कौन करेगा, ये आपका मैनेजर करेगा। और अगर 7 डेज से ज्यादा है लेट से, तो वो आपका डायरेक्टर जो है वो ये लीव अप्रूव करेगा। तो अब इस केस में हमें प्रोजेक्ट लीडर, मैनेजर और डायरेक्टर, इसकी क्लासेस कह लो या आपके पास कोई मॉड्यूल्स हैं, इनके दरमियान हमें एक चेन बनानी है। और सबसे पहले रिक्वेस्ट हमारी फॉरवर्ड होगी जो हायरार्की में सबसे नीचे है, जैसे हम कहते हैं लीडर, ठीक है। तो अगर लीडर ने अप्रूव कर, प्रोजेक्ट लीडर है, अगर वो ये अप्रूव कर सकता है तो ये प्रोसेस आपका यहीं पर एंड हो जाएगा।
अगर वो अप्रूव नहीं कर सकता तो वो ये रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड करेगा जो उसकी चेन में उससे सक्सेसर है, उससे जो नेक्स्ट है, ठीक है, मैनेजर। और अगर मैनेजर जो है, अगर वो भी ये रिक्वेस्ट वो नहीं कर सकता तो वो आगे डायरेक्टर को फॉरवर्ड कर देगा। तो इस तरह से ये एक चेन की नाम जो इसे दिया है चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब ये है कि डिफरेंट आपके पास एम्प्लॉयज है या डिफरेंट कंपोनेंट्स है, हर एक की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनके दरमियान एक चेन बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको लाइक ये पैटर्न हम कब यूज करें, तो ये पैटर्न हम तब यूज करें लेट्स से कि तब हमें पता स्टार्ट में नहीं है कि ये जो मेरी रिक्वेस्ट आएगी इसको कौन हैंडल करेगा, ठीक है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, इनमें से किसी एक ने करनी है, ठीक है। तो अब हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि आप स्टार्ट से वो काम करो, मतलब स्टार्ट से जो चेन का जो सबसे पहला आपके पास जो कंपोनेंट है उसको फॉरवर्ड करो। अगर वो कर सकता है तो उधर ही ये काम एंड हो जाएगा, नहीं तो वो अपने नेक्स्ट सक्सेसर को फॉरवर्ड कर देगा और इस तरह ये काम चेन में होता है। तो इसका कोड देख लेते हैं और उसमें आपको यही क्लासेस नजर आएंगी, ठीक है। एम्प्लॉय की क्लास नजर आएगी, उससे आपको 3 क्लासेस इनहेरिट होकर नजर आएंगी, लीडर की, मैनेजर की, डायरेक्टर की। और एक क्लाइंट है, क्लाइंट पता है आपको कि क्लाइंट क्या है, जहाँ पे हमारा मेन फंक्शन होता है, जहाँ से हम रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। एक आपको लीव की क्लास नजर आएगी जिसमें हमारे पास डेटा मेंबर्स होंगे कि लीव का स्टेटस क्या है, नंबर ऑफ लीव्स कितनी है, ठीक है, कितने डेज के लिए अप्लाई किया और क्या रीजन है। और ये आपके पास एक लीव अप्रूवर होगा जो इसको अप्रूव करेगा, जिसको हम हैंडलर कहते हैं, ठीक है। सिनारियो समझ आ गया है चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ठीक है। कोड देख लेते हैं इसको और फिर ऐड करते हैं। हम्म, हाँ, इसमें इसमें हमने कुछ कोड लिखा हुआ है ना, इंटरफेस होगा या, अब मैं देखता हूँ इंटरफेस होगा या फिर ऐप से क्लास होगी, ठीक है। और उससे आगे फिर फर्दर एम्प्लॉय और वो चीज़ें आगे वो हो रही है, ठीक है। एम्प्लॉय आपकी मेरे ख्याल से ऐप से क्लास में, कोड भी देखता हूँ मुझे दोबारा याद आ जाएगा, और जो लीव अप्रूवर है ये मेरे ख्याल से इंटरफेस है, ठीक है। कोड देखते हैं, तो मुझे भी याद नहीं है। 10 इसके साथ हमारे 10 पैटर्न्स हो जाएंगे, ठीक है। 10 पैटर्न्स हमने, जो बुक में 23 पैटर्न्स है तो उसमें से हमने 10 पैटर्न्स, 10 पढ़े या 11 हमने पैटर्न्स को देख लिए, ठीक है। बाकी देख लेंगे आगे किसी कोर्स में, या खुद आप लोग देख लो इसको। अच्छा, इस कोड को देख लो यार, इस कोड को समझ लो और फिर इसको वो करते हैं, एंड करते हैं। अच्छा, वही सिनारियो जो भी आपको बताया, ठीक है। क्लाइंट साइड से, यहाँ पे क्लाइंट से जो रिक्वेस्ट की जाएगी वो लीव के लिए रिक्वेस्ट की जाएगी, और उसकी रिक्वेस्ट को देखकर उसकी सबसे पहले वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी जाएगी जो लीडर है आपका, प्रोजेक्ट लीडर जिसे हम कह रहे हैं। अगर वहाँ पे एक सिंपल इफ कंडीशन लगी होगी, अगर वो इस रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है तो वो इसको अप्रूव कर देगा, और अगर अप्रूव नहीं कर सकता तो वो चेन में उससे जो नेक्स्ट सक्सेसर है, ठीक है, उसको वो फॉरवर्ड कर देगा। तो अब हमें यहाँ पे हर क्लास को उसका, मतलब जब भी एक क्लास का ऑब्जेक्ट सेट होगा, ये जो एम्प्लॉयज के अंदर, ये प्रोजेक्ट लीडर मैनेजर, तो उसमें हमें ये बताना होगा कि इसका सक्सेसर कौन है, ठीक है। तो अब पहले एब्स्ट्रैक्ट व्यू देख लेते हैं क्लासेस का, इसकी क्लासेस की फंक्शनलिटी बता देता हूँ और फिर मैं आपको स्टार्ट से एंड तक ये सारा कोड आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। पहले थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट हम देख लेते हैं कि लीव एप्लीकेशन की क्लास है। इट्स मीन के आपके पास जब हमने लीव के लिए अप्लाई करना तो एक ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, जिसके डेटा मेंबर से होंगे, लीव की टाइप हमने बता दी लेट से, और कितने डेज के लिए लीव चाहिए वो आपका यहाँ पे डेज में वो नंबर स्टोर हो जाएगा। ये आपके पास उसका कंस्ट्रक्टर है, ठीक है।
अच्छा, नीचे कुछ गेट और सेट फंक्शंस, गेट फंक्शंस और सेट फंक्शन जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अगर हमें ये जो ऊपर डेटा मेंबर्स ये चाहिए तो डेफिनेटली हम उसके लिए एक सेट गेट का फंक्शन बनाएंगे। तो ये यहाँ पे हमने ये काम कर दिया। अच्छा, दो फंक्शन आपको और नज़र आ रहे हैं, सेट स्टेटस एंड गेट स्टेटस। अब ये सेट स्टेटस और गेट स्टेटस ये है कि ये स्टेटस का जो वेरिएबल है आपके पास, ये आपका कोई ना कोई मतलब इसकी जो वैल्यू होगी ना, वो आपके पास या तो प्रोजेक्ट लीडर या डायरेक्टर या मैनेजर इस वैल्यू को सेट करेगा। ठीक है, ये जो ऊपर की जो ये दो वैल्यूज है ना आपके पास, टाइप और डेज, ठीक है, ये आप देखो तो ये जो कंस्ट्रक्टर आपके पास है, तो यहाँ पे मैंने ये दो वैल्यूज रखी। स्टेटस की वैल्यू यहाँ पे नहीं रखी, वो इसलिए नहीं रखी कि जब यूजर लीव के लिए अप्लाई करेगा, ठीक है, तो वो दो पैरामीटर्स देगा। ठीक है, एक टाइप, लीव का पर्पस क्या है, और दूसरा उसके पास जो डेज है, ठीक है, वो ये दो वैल्यू देगा। स्टेटस वो अभी नहीं देगा, क्योंकि स्टेटस जो हम कहते हैं अप्रूव या रिजेक्टेड, वो तो वो जो लीव अप्रूवर है वो डिसाइड करेगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक क्लास है हमारे पास लीव अप्रूवल की, इंटरफेस है एक। ठीक है, इसमें आप देखो कि हमने दो फंक्शंस रखे हैं। ठीक है, फिलहाल इस एक फंक्शन पे फोकस करो, ये प्रोसेस लीव एप्लीकेशन। इट्स मीन ये है कि इंटरफेस में जो मेरा एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है लीव प्रोसेस लीव एप्लीकेशन, ठीक है, वो इसके बाद जो इस क्लास को जो वो करेगा, इस इंटरफेस को जो इम्प्लीमेंट करेगा, वहां पे मैंने इसकी क्या दी होगी, इम्प्लीमेंटेशन दी होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई नई बात नहीं है, वही पुरानी बात है। अच्छा, फिर एम्प्लॉय की क्लास मैंने बनाई, तो एम्प्लॉय की क्लास को देखो, वो इस लीव अप्रूवर को इंटरफेस को क्या कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है। इट्स मीन कि मुझे अब इस एम्प्लॉय क्लास में मुझे उस प्रोसेस लीव एप्लीकेशन की क्या देनी है, इम्प्लीमेंटेशन देनी है। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पर दे दी। ठीक है, अभी इस कोड को मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। अच्छा, उसके बाद प्रोजेक्ट लीडर के अंदर ये जो क्लास है, इसमें आपको एक फंक्शन नज़र आ रहा है, ठीक है, प्रोसेस रिक्वेस्ट के नाम से, और यही फंक्शन आपको मैनेजर की क्लास में भी नज़र आएगा, प्रोसेस रिक्वेस्ट के नाम से, और डायरेक्टर की क्लास के अंदर भी आपको यही फंक्शन नज़र आएगा, प्रोसेस रिक्वेस्ट के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल एक इफ कंडीशन लगाई है हमने, जिसमें वो देखा जाता है कि अगर एप्लीकेशन की टाइप है लेट्स से सिक लीव है, और नंबर ऑफ डेज जो है वो ग्रेटर देन 7 है, तो तब आपका ये जो अभी हम डायरेक्टर की क्लास में, तो वो ये एप्लीकेशन जो है वो इसको अप्रूव कर सकता है। ठीक है, इसी तरह मैनेजर की क्लास में हमने क्राइटेरिया कुछ और डिफाइन किया है, जिसमें अगर जो लीव जो है वो 3 दिन से ज़्यादा या इक्वल है और 7 डेज से कम या स्मॉल है, तो वो एप्लीकेशन आपका ये मैनेजर अप्रूव कर सकता है। और इसी तरह प्रोजेक्ट लीडर के लिए हमने क्राइटेरिया कुछ और डिफाइन किया है। ठीक है। अच्छा, अब स्टेट डिज़ाइन पैटर्न की तरह वहाँ पे हम ये देखते हैं ना कि हमारा जो कोई भी एक एक्शन लेना है, उस वक्त देखते हैं हमारा वो किस स्टेट में है। ठीक है, तो जिस स्टेट में होगा उसके हिसाब से वो होगा। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि आपके पास जो जितनी भी ये जो क्लासेस है ना, इनको हमने आपस में कनेक्ट किया है, और अगर एक क्लास उस रिक्वेस्ट को हैंडल कर पाती है तो ठीक, नहीं तो वो अपने से नेक्स्ट वाले को फॉरवर्ड कर देगा। वहाँ पे इस तरह से कोई कनेक्टिविटी की बात नहीं की थी। ठीक है, वहाँ पे हम देखते हैं कि भाई लेट्स से 20 स्टेट्स हैं, ये एक्शन लेना है, तो ये देखो कि प्रोसेस जो है आपका या जो रिक्वेस्ट है वो किस स्टेट में, जिस स्टेट में उसके अकॉर्डिंग बोलोगे। यहाँ पे हम कहते हैं कि आप स्टेट 1 से या क्लास 1 से स्टार्ट हो, और अगर क्लास 1 इसको हैंडल कर रही है तो ठीक, नहीं तो क्लास 1 अपने से नेक्स्ट क्लास को फॉरवर्ड कर देगी। ठीक है, तो इस पैटर्न में ये अप्रोच है, ये वो बात करिए। तो ऐसे बहुत से सिनेरियोज आते हैं जहाँ पे हमें कह लो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, सिक्वेंशली एक चीज को लेके चलना पड़ता है। ठीक है, स्टेप 1 पे ये होगा, स्टेप 2 पे ये होगा, स्टेप 3 पे ये होगा। ठीक है, तो उस तरह में इस तरह के सिनारियो में आपको ये पैटर्न सूटेबल लगता है। अच्छा, क्लाइंट क्लास से हम अपना वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोड को स्टार्ट से मतलब स्टार्ट करते हैं कि कैसे ये कोड रन होगा। तो सबसे पहले आप ये देखो कि लीव एप्लीकेशन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना, और उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और उसको दो पैरामीटर पास हो रहे हैं। ठीक है, नंबर 1 सिक एप्लीकेशन की टाइप, और नंबर 2 नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो लीव एप्लीकेशन के अंदर आपका जो ये कंस्ट्रक्टर है, जिसको जो ऑलरेडी हाईलाइटेड है, ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और आपके पास टाइप की वैल्यू सेट हो जाएगी और डेज की वैल्यू सेट हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे एक सिंपल मैसेज प्रिंट कर दिया है कि यू हैव अप्लाइड फॉर
दिस नंबर ऑफ डेज, मतलब आपने सिक लीव 2 डेज की सिक लीव के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसे नया नहीं है, ठीक है। इसको कोड को समझाने की जरूरत तो नहीं है, सिंपल मैंने जस्ट गेट डेज और उन फंक्शन को कॉल किया और जो मैंने अभी इनपुट दिया वो वैल्यूज को मैं फेच कर रहा हूँ वहाँ पे, और कुछ इसमें है नहीं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ से जो है कोड को समझने की ज़रूरत है कि अब हमने चेन बनानी है, ठीक है। उन क्लासेस के दरमियान हमने चेन बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो क्रिएट चेन का एक फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे नीचे ही लिखा हुआ है। और वो देखो वो फंक्शन आपका कर क्या रहा है, जरा ये देखो और फिर उसको वो देखते हैं। अब हमारे पास, चूंकि मैंने कहा कि हमारे पास चेन में डायरेक्टर है, मैनेजर है, प्रोजेक्ट लीडर है, ठीक है। तो अब हमें ये बताना है कि प्रोजेक्ट जो लीडर है उसका सक्सेसर कौन है, मैनेजर जो है उसका सक्सेसर कौन है, और जो आपका डायरेक्टर है उसका सक्सेसर कौन है। तो उसका सक्सेसर बताने के लिए हमें एक उसकी जो डेटा मेंबर होगा उस क्लास का, उसकी वैल्यू सेट करनी है, ठीक है। तो वैल्यू सेट करने के लिए हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम डायरेक्टर क्लास का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसको क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखें कि हम उसको जो पैरामीटर पास कर रहे हैं वो क्या पास करें, नल। तो नल मीन्स कि ये है कि डायरेक्टर से आगे हायरार्की में कोई नहीं है, तो हमने इसका सक्सेसर की जो वैल्यू है वो क्या पास की, नल, ठीक है। तो डायरेक्टर की क्लास में चलते हैं। डायरेक्टर की क्लास आप देखें तो डायरेक्टर की क्लास के अंदर जो ये आपके पास कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, डायरेक्टर के नाम से, उसको उसको एक आपके पास नेक्स्ट अप्रूवर के नाम से एक जो वहां से हम जो एक पैरामीटर पास कर रहे हैं वो इसको पास होगा। अच्छा, चूंकि ये क्लास डायरेक्टर की, प्रोजेक्ट लीडर की और एम्प्लॉय और ये मैनेजर की क्लास, ये आपके पास इनहेरिट होके आई है कहाँ से, एम्प्लॉय क्लास में। तो कुछ फीचर्स या कुछ डेटा मेंबर हमारे किस में है, वो हमारे एम्प्लॉय क्लास में। तो अगर आप देखो यहाँ पर सुपर डॉट सुपर सिर्फ हमने लिखा, तो इसका क्या मतलब कि जो एम्प्लॉय क्लास है, जो बेस क्लास है, उसके कंस्ट्रक्टर को ये कॉल कर रहा है, ठीक है, अपने पेरेंट को ये कॉल कर रहा है। वहां पे हमने क्या किया, वहां पे हमने आपके पास दो पैरामीटर्स वहां पे आपके पास देख लो कि डिफाइन है कि नहीं। क्या डिफाइन है एम्प्लॉय क्लास में, हम उसको जरा यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। एक रोल और एक आपके पास सक्सेसर। ये लीव अप्रूवर, इस पे भी आते हैं, इस पे भी, इस पे जब ये प्रोसेस लीव एप्लीकेशन के फंक्शन पे आएंगे ना फिर इसको समझेंगे। ये इंटरफेस है ना, इसकी इम्प्लीमेंटेशन हमने यहाँ पे दी हुई है, देखो ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। इस कोड पे भी आते हैं ना, अभी हम सिर्फ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एम्प्लॉय क्लास में आप देखें आपके पास दो डेटा मेंबर्स हैं, एक रोल और एक सक्सेसर, ठीक है। अच्छा, रोल जो है, जैसे हमने डायरेक्टर की क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, तो आप देखो ये जो डायरेक्टर हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं ये कहाँ पे जाएगी, रोल में, ठीक है। और वहां से जो उस क्लास में जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया डायरेक्टर को और हमने नल पास किया था, वो आपके पास कहाँ जाएगा, नेक्स्ट अप्रूवर में, ठीक है। और नेक्स्ट अप्रूवर बेसिकली आप देखो अगर एम्प्लॉय क्लास में, तो हमारे पास क्या है, सक्सेसर, ठीक है। तो डायरेक्टर के केस में हमने क्या पास किया था, नल। इट्स मीन कि उसका जो हायरार्की में उससे आगे कोई नहीं है, ठीक है, वो अपने उसके आगे कोई सक्सेसर नहीं है, वो किसी को रिक्वेस्ट पास नहीं कर सकता। अच्छा, दोबारा आते हैं जहाँ से हम कोड को देख रहे थे। डायरेक्टर के बाद हमने मैनेजर का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और उसको हम क्या पास कर रहे हैं, उसको अब हम डायरेक्टर का ये जो ऑब्जेक्ट है वो हम पास कर रहे हैं, ठीक है। तो अब उसके जो मैनेजर की हम उसमें जाते हैं, तो वहाँ पे आप देखो नेक्स्ट अप्रूवल में आपके पास क्या जाएगा, अब आपके पास डायरेक्टर जाएगा। तो एम्प्लॉय क्लास को अगर आप देखो तो रोल में आपके पास जाएगा मैनेजर, ठीक है, और जो सक्सेसर है उसमें आपके पास क्या जा रहा है, डायरेक्टर। ये मैनेजर का सक्सेसर कौन है, वो आपके पास डायरेक्टर। अच्छा, फिर आते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट लीड जो है या प्रोजेक्ट लीडर जो है, उसको हम जब उसका कंस्ट्रक्टर हम कॉल करते हैं, यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, तो वहां पे हम क्या पास करें, मैनेजर। तो अब प्रोजेक्ट लीड की क्लास में आप देखो तो हमारे पास यहाँ पे सक्सेसर में क्या पास हो रहा है, मैनेजर, ठीक है। और हम फिर सुपर
क्योंकि जो मेन डेटा मेंबर्स हैं वो हमारे एम्प्लॉय क्लास में थे, तो यहाँ पे हम दो चीज़ें पास कर रहे हैं, उसका रोल और ये सक्सेसर जो ऑलरेडी यहाँ से पास होके आया है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इन तीन क्लासेस बनाने से क्या हुआ, तीन ऑब्जेक्ट्स बन गए, डायरेक्टर का भी और मैनेजर का भी और प्रोजेक्ट लीडर का भी, प्लस इनके सक्सेसर की वैल्यूज भी सेट हो गई। अब्दुल्ला राशिद, आप ही मुझे हमेशा नजर आते, जरा खामोश हो जाए। अच्छा, अभी हमने तीन ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे क्लाइंट की क्लास के अंदर तीन ऑब्जेक्ट्स हमने क्रिएट किए। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के साथ साथ हमने उनका रोल्स की वैल्यू सेट कर दी। ठीक है, और प्लस हमने उनके सक्सेसर की वैल्यू सेट कर दी। अभी ये बात नोन है कि जब डायरेक्टर की क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा और वो कोई एक्शन करेगा तो उसका रोल और वो वैल्यूज उसकी सेट होंगी। ठीक है, या मैनेजर कोई एक्शन करेगा तो उसके सक्सेसर की वैल्यू सेट होगी, वो हमने सेट कर ली है। ठीक है, अब अगर मैं रिक्वेस्ट हमारी अगर पास होती है मैनेजर को, ठीक है, तो अगर मैनेजर उसको अप्रूव नहीं कर सकेगा तो वो अपने सक्सेसर को फॉरवर्ड कर देगा। तो सक्सेसर की वैल्यू हमने यहाँ पर अभी अभी से सब की सेट कर दी है। यहाँ तक समझ आ गई? अच्छा, लास्ट में आप देखो, हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, लीड। ठीक है, लीड रिटर्न इसलिए कर रहे हैं कि ये फंक्शन जो आपका कॉल हुआ था वो कहाँ से कॉल हुआ था, वो आपका यहाँ से कॉल हुआ था, क्रिएट चेन से, और यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है जो इस ऑब्जेक्ट को वैल्यू को अपने पास स्टोर कर सके। तो अब अप्रूवर में हमारे पास क्या है, लीड। ठीक है, लीड आपका लीड वाला जो ऑब्जेक्ट है, इट्स मीन कि अब जब मैं यहाँ पे अप्रूव डॉट प्रोसेस लीव एप्लीकेशन कर रहा हूँ, ठीक है, तो अब लीडर की क्लास जो है उसका जो ये प्रोसेस आपका लीव एप्लीकेशन है वो कॉल होगा। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि ये रिक्वेस्ट, जो भी रिक्वेस्ट आए वो सबसे पहले किसको फॉरवर्ड हो, प्रोजेक्ट लीडर को ना। ठीक है, सबसे पहले हायरार्की में सबसे लोएस्ट वो आ रहा है, हम डायरेक्ट डायरेक्टर को पास नहीं कर सकते क्योंकि चेन स्टार्ट कहाँ से हो रही है, प्रोजेक्ट लीडर से। तो हम कहते हैं पहले ये रिक्वेस्ट उसको फॉरवर्ड हो, वो इसको देखे, अगर वो इसको हैंडल कर सकता है तो ठीक, प्रोसेस अप्रूव कर देगा लीव, अगर नहीं कर सकता तो वो चेन में जो नेक्स्ट चेन में जो सक्सेसर है वो उसको फॉरवर्ड कर देगा। तो अब हम आते हैं प्रोसेस लीव एप्लीकेशन। तो प्रोसेस लीव एप्लीकेशन आप यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये आपके पास हमने एक इंटरफेस और उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमने यहाँ पर दी है। कहाँ पर, यहाँ पर हमने उसकी उसने जिस क्लास ने इसको इम्प्लीमेंट किया है इस इंटरफेस को। अच्छा, अब यहाँ पे आप जरा ये समझने वाली चीज है। ठीक है, और यहाँ से सारा काम आपका अभी चल रहा है आगे। ठीक है, प्रोसेस लीव एप्लीकेशन, ठीक है, ये फंक्शन आपका कॉल हुआ और इसके अंदर हमने एक इफ कंडीशन लगाई है। ठीक है, और इफ कंडीशन के अंदर हमने दो वो है एंड से उसको वो हमने किया है। एक हम ये देख रहे हैं कि इफ प्रोसेस रिक्वेस्ट एप्लीकेशन, ठीक है, अब ये क्या चीज है, प्रोसेस रिक्वेस्ट एप्लीकेशन, हम इस फंक्शन के अंदर से एक और फंक्शन कॉल कर रहे हैं। ठीक है, और वो फंक्शन जो है वो हमें कुछ रिटर्न करेगा, या ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, और साथ हम ये चेक कर रहे हैं कि सक्सेसर की वैल्यू नल तो नहीं है। ठीक है, नॉट इक्वल टू नल, और वहां पे नॉट लगाया, इट्स मीन कि उसकी वैल्यू हमें वही अगर फॉल्स मिल रही है। ठीक है, अच्छा, प्रोसेस रिक्वेस्ट एप्लीकेशन जो है, इस फंक्शन को जरा हम देखते हैं। ठीक है, प्रोसेस रिक्वेस्ट एप्लीकेशन को, और वो देखेंगे अभी वो फंक्शन या तो हमें ट्रू रिटर्न करेगा या हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आप देखें प्रोसेस रिक्वेस्ट का हमारा फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे अब चूंकि ऑब्जेक्ट किसका था, प्रोजेक्ट लीड का, तो ये जो रिक्वेस्ट जो कॉल करेगा, फंक्शन जो कॉल करेगा वो इस प्रोजेक्ट लीड के प्रोसेस रिक्वेस्ट को कॉल करेगा। और वहां पे हमने क्या लगाया कि इफ एप्लीकेशन गेट टाइप इज इक्वल टू सिक एंड नंबर ऑफ लीव जो है वो स्मॉलर देन इक्वल टू 2। अब आप देखो यहाँ से ये गेट टाइप और ये गेट डेज, ये क्या है, ये वो फंक्शंस में जो यहाँ पे लीव अप्रूवल की क्लास में बनाए हुए हैं, मैं जस्ट उसको कॉल कर रहा हूँ और वो फंक्शन मुझे कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और उसको मैं चेक कर रहा हूँ कि वो स्मॉलर देन 2 है या स्मॉलर देन 3 है, वट एवर जो भी मेरे पास वो है। अच्छा, अब देखो, जब ये एप्लीकेशन जो है अगर ये क्राइटेरिया मीट करेगा तो वो क्या करेगा, वो आपके पास सेट स्टेटस जो है वो अप्रूव कर देगा और रिटर्न क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। ठीक है, इन केस अगर वो रिटर्न ट्रू नहीं करता, ठीक है, और वो रिटर्न लेट से हम कहते हैं कि वो रिटर्न यहाँ पे अगर आप देखो, अगर ये क्राइटेरिया मीट नहीं होता तो वो रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स करेगा। तो यहाँ पे आप अगर देखो
तो हमने कहा कि अगर ये कंडीशन मीट नहीं करी तो अब आप क्या करो, अब सक्सेसर डॉट प्रोसेस लीव एप्लीकेशन की फंक्शन को कॉल करो। तो इस लाइन ऑफ कोड को जो मैंने हाईलाइट किया, इसका क्या मतलब है कि अब मैनेजर को करो, क्योंकि ऑब्जेक्ट कौन सा सेट था, प्रोजेक्ट लीड का। तो अब यहाँ पे जो सक्सेसर है वो क्या होगा, उसका जो सक्सेसर था वो क्या था, वो मैनेजर था। ठीक है, तो अब वो मैनेजर की क्लास को, मैनेजर की क्लास के अंदर जो प्रोसेस लीव का जो फंक्शन है यहाँ पर, प्रोसेस रिक्वेस्ट का सॉरी, वो उसको कॉल कर देगा। ठीक है, तो इसको जब कॉल किया तो यहाँ पे सेम दोबारा वही क्राइटेरिया उसी तरह डिफाइन किया, जस्ट उसमें कंडीशन चेंज है कि 3 दिन से ज्यादा या इक्वल और 7 डेज से कम या इक्वल इस तरह होनी चाहिए। अच्छा, अब अगर मैनेजर ने ये अप्रूव कर दिया तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और अगर इनकेस मैनेजर भी अप्रूव नहीं कर सकता तो फिर क्या आएगा, फिर रिटर्न फॉल्स। तो फिर ये रिटर्न फॉल्स आपके यहाँ पर जा रहा है, और यहाँ पे फिर उसके अल्टरनेटिव में क्या लिखा हुआ है कि अगर ये कंडीशन मैच नहीं करी तो उसके सक्सेसर को कॉल कर दो, तो उसका सक्सेसर अब क्या होगा, वो डायरेक्टर। ठीक है, तो इस तरह इसको रन भी कर लेते हैं, इतना कोई वो नहीं है। लेकिन इसमें समझने वाली बात ये थी कि हमने जो हमारे जो एम्प्लॉयज थे उनके दरमियान एक चेन बनाई है। ठीक है, और अब हमें स्टार्ट में नहीं पता कि जो रिक्वेस्ट आ रही है वो इस चेन के अंदर जो हैंडलर है, कौन सा हैंडलर इसको हैंडल कर सकता है। तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, जो हैंडलर नंबर 1 है। अगर वो इसको हैंडल कर सकता है तो ठीक है, वो कैसे पता चलेगा, वहां पे कोई कंडीशन होगी। अगर वो हैंडल नहीं कर सकता तो वो चेन में जो उससे नेक्स्ट वाला जो भी क्लास है वो उसको ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देगा। इस तरह से ये आपकी चेन बनती है। ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन हो इस पैटर्न में तो आप बता दें, फिर क्विज ले लेते हैं। सक्सेसर उस चेन में जो उससे नेक्स्ट वाला जो बंदा है उसको हम सक्सेसर कहते हैं। यार ये तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे जब हमने डायरेक्टर का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, तो हम पास क्या कर रहे हैं, नल, नल की वैल्यू पास करें। ठीक है, हम यहाँ पे गए हमारे डायरेक्टर की क्लास में, और यहाँ पे आप देखो डायरेक्टर की क्लास में आपके पास एक यहाँ पे जो फंक्शन जो है, ये कंस्ट्रक्टर जो यहाँ पे एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है नेक्स्ट अप्रूवर के नाम से। ठीक है, तो नेक्स्ट अप्रूवर जो है हमारा, इसको क्या पास हुआ, नल पास हुआ। इसको नल पास हुआ ना, वहां से नल पास किया। अच्छा, ये क्लियर है। शरिया, कंस्ट्रक्टर जब कॉल होता है और जो पैरामीटर है, तो ये कंस्ट्रक्टर है ना, डायरेक्टर का कंस्ट्रक्टर है ना, याद क्या हो गया आपको, अभी नेक्स्ट ऊपर को नल मिला है। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टर है, डायरेक्टर से ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट उसको नल मिला। अच्छा, फिर इसी फंक्शन के इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर से, क्योंकि ये क्लास एक क्लास से इनहेरिट हुई है, तो वो अपने पेरेंट को कॉल कर रहा है। ठीक है, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, और दो चीजें पास कर रहा है। ठीक है, एक तो नल पास कर रहा है जो नेक्स्ट अप्रूवर में है, और एक स्ट्रिंग पास कर रहा है जिसमें वो क्या कर रहा है, डायरेक्टर। तब आप देखो जो बेस क्लास है वो हमारे पास ये है एम्प्लॉय की। ठीक है, और उसमें दो आपके पास डेटा मेंबर्स है जो ये क्लास यूज कर सकती है। एक रोल डिफाइन हो गया डायरेक्टर का कि भाई ये डायरेक्टर है, और दूसरा उसका सक्सेसर डिफाइन हो गया कि इसका सक्सेसर क्या है, नल है। इसी तरह इसके बाद जब हमने यहाँ पर आप देखो तो मैनेजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और अब आप देखो अब हम क्या पास करें, डायरेक्टर। तो अब मैनेजर की क्लास के अंदर जब उसके डेटा मेंबर्स को सेट करने की बारी आई है, तो वहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे हमने एक नेक्स्ट अप्रूवर के नाम से यहाँ पे भी जो वेरिएबल लिया है, वहाँ पे अब क्या पास हो रहा है, डायरेक्टर। अच्छा, वो अपने बेस क्लास जो कि एम्प्लॉय है उसको उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, और दो वैल्यू सेट करेगा, एक मैनेजर की वैल्यू भेज रहा है स्ट्रिंग में क्योंकि वो मैनेजर है, और दूसरा क्या है, नेक्स्ट अप्रूवर। तो एम्प्लॉय क्लास में देखो यही आपके पास दो है, तो अब मैनेजर की, उस मैनेजर का रोल भी सेट हो गया। ठीक है, प्लस उसका सक्सेसर भी आपके पास सेट हो गया, और इसी तरह आगे प्रोजेक्ट लीड के बारे में भी हम ये कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इनको सेट करने का मकसद ये था कि चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में जब हम इन्हीं में से किसी क्लास के फंक्शन को कॉल करें तो उस वक्त उसके सक्सेसर की वैल्यू क्या हो, सेट हो, ताकि अगर वो हैंडल नहीं कर सकता तो वो चेन में नेक्स्ट क्लास जो है या नेक्स्ट जो कंपोनेंट है उसको ये फॉरवर्ड कर सके। ठीक है, तो सिंपल जी। और कुछ किसके बारे में, इसके बारे में, क्विज के बारे में। अच्छा, क्विज में ये है कि आपको सिनारियोज दिए हैं, दो दो सिनारियोज दिए हैं।
ठीक है, उसको अच्छे तरीके से समझो और उसमें जस्ट ये सजेस्ट करना है आपने कि इस सिनेरियो में कौन सा पैटर्न जो है वो सूटेबल है, और अगर है तो क्यों है, क्या वजह है। आप लेट से आप कहते हो कि सिनेरियो वन में सिंगल टन पैटर्न यूज करना चाहिए, तो जस्ट एक लाइन में बता दो कि क्यों यूज करना चाहिए। ठीक है, तो बस वो रीजन एक बता दो, तो बस ये आपका काम है, सिर्फ 2 मिनट का आपका काम है। ठीक है।